इसकी तैयारी, आपकी यूपीपीसीएस की तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए बुलाना चाहूंगा इमरान सर और उनकी टीम को। का जश्न हो, दिल बजती ही जाए, के तालियां बरसती, जश्न लेके जब आए, स्माइल है बच्चे जैसी फेस पे, कोई ना तेरे जैसा रेस में, बादल जैसे उठा आसमां, चाहे जान पूरे देश पे, तो अब इमरान सर फाइनली ऑफिशियली पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का पार्ट बन गए आज अभी यहाँ से। तो थैंक यू सो मच इमरान सर, वेलकम टू पीडब्ल्यू। क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों से इलाहाबाद में ही, क्योंकि आपको यहाँ तैयारी भी करानी है। जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अलग सर को, सुमित सर को, रजत सर को और अरविंद सर की पूरी टीम को कि ये सेमिनार का मंच तैयार किया, जिससे आज पूरा प्रयागराज एक ऑडिटोरियम में आकर जमा हो गया। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पूरा ऑडिटोरियम नीचे से लेकर ऊपर तक एक बार पूरी टीम के लिए ताली बजाए कि एक ऐसा भव्य आयोजन तैयार किया गया प्रयागराज की धरा पर। और मैं अगर जानकारी के लिए बता दूं तो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है वर्तमान में, चीन को पीछे छोड़ दिया है। और भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है, यानी प्रयागराज है। और हमें लग रहा है कि प्रयागराज की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला स्थान अब ये ऑडिटोरियम बन चुका है, और हम लोग दुनिया भर के जनसंख्या के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हुए हैं। तो ये सैल्यूट है। हम लोग अंदर बैठे थे, लगातार बातचीत हो रही थी कि जो बच्चे को शोरगुल सुनाई दे रहे हैं, बच्चों में इतनी आवाजें दिखाई दे रही हैं, जो लोगों का जोश वो गेट पे दिखाई दे रहा है, क्या इनके पास वो पेशेंस है कि सिविल सेवा की तैयारी करने योग्य ये विद्यार्थी हैं? क्या सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए जो पेशेंस चाहिए, जो पोटेंशियल चाहिए, इन प्रयागराज के विद्यार्थियों में ये पोटेंशियल है या नहीं? तो हम लोगों ने बैठ के अंदर से कहा कि ये प्रयागराज के विद्यार्थियों ने शाम 2 बजे से लेकर के और अभी 7 बज रहा है, 5 घंटे बैठकर ये पूरे प्रदेश भर को संदेश दे दिया कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है। अगर हमारे अंदर सिविल सेवा की पोटेंशियल नहीं होती तो शायद हम 5 घंटे बैठकर हम इंतजार नहीं करते, और इंतजार कर कर आपने ये साबित कर दिया हमें वो दम है। लेकिन आप मेरा साथ दीजिए, अगर आप साथ देंगे तो निसंदेह रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकर मुट्ठी में सपने, भर कर जेबों में आशाएं, सबके दिलों में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। शायद यही अरमान लेकर के सारी प्रयागराज की धरा पर पूरे प्रदेश भर के बच्चे आज यहां जमा हुए हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पर इलाहाबाद के भी हैं। यूपीएससी की तैयारी पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर, वल्ली आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप लोग लगातार कर रहे थे। लेकिन जो मैंने जनसंख्या की बात क्यों की, क्योंकि मुझे लगा कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है तो आखिरकार यूपीपीसीएस के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे एक बार मौका मिला अभी पिछले सप्ताह ही अलग सर के साथ नोएडा में बैठने के लिए, और मैंने सर से यही कहा कि सर आपका स्थान प्रयागराज रहा है। कमाल की बात रही, जब हमारा और अलग सर का परिचय हुआ तो मैंने कहा सर मैंने 21 जुलाई 1993 के प्रयागराज की धरा पर लड़खड़ाते हुए कदमों से शिक्षा की पहली कदम रखा था, और वहां से आज तक मैं लगभग 23 साल 24 साल यहां बिताया, और साउथ मलाका की गलियों में बिताया 18 साल। तब अलग सर ने कहा कि उसी साउथ मलाका की गलियों के बगल में तो आपके मैं भी रहता था, उसी दुकान के रसगुल्ले में भी खाता था जहां आपसे खाया करते थे। तो मैं ये कहना ये चाहूंगा, ये प्रयागराज जो धरा है, प्रयागराज वो स्थान है, यहां से निकलने वाले लोग पूरी दुनिया में अपना डंका बजाए हैं, चाहे वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हो, चाहे वह मदन मोहन मालवीय हो, चाहे वह बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन हो। और हमारे सामने जो पीढ़ी बैठी है, इन्होंने बचपन नहीं अपनी पूरी जवानी बिताई है प्रयागराज में। ये कहां जाएंगे ये इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। बस जरूरत है इन्हें एक मार्गदर्शन की, इन्हें सही गाइडेंस की, इन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो इनका हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचा सके। और मैं जो अपने पीछे ये फरिश्त देख पा रहा हूं पूरी यूपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस की टीम, शायद जो अलग सर ने ये फरिश्त खड़ी की है, ये पर्याप्त है आपको उस स्थान तक पहुंचाने के लिए जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जितने भी विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूं नीचे से लेकर ऊपर तक, बहुत ताकत है। लेकिन पहचानना है आपको अपनी ताकत को, अपनी ताकत को पहचान कर उस तक पहुंचना है। क्योंकि जाहिर सी बात है किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको एक सपना देखना पड़ता है, और सपना देखना बहुत आसान है। जितने भी लोग यहां जमा है सबने सपना देखा है, शायद तभी यहां पर जमा हुआ है। लेकिन सपने के साथ साथ आपको उसके लिए कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने वाले लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले लोग सिर्फ मेहनत करने वाले नहीं होते हैं। सिलेक्शन लेने वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर पागलपन होता है, और जिनके अंदर ये पागलपन आ गया
सपना भी देखा, मेहनत भी किया और पागलपन भी है, तो निसंदेह रूप से आप वहां तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको यही एहसास दिलाना चाहता हूं आज इस मंच में। मैं ऐसी कोई बातों का दोहराव नहीं करूंगा जो हमारे आदरणीय अन्य सारे शिक्षकों ने जिसकी बातें कर ली है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, बस अपनी ताकत को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो, आप में क्या पोटेंशियल है। आपने चाहा नहीं, वरना आप अपने हालात बदल सकते थे। आप अपनी मां के आंखों से भी खुशी के आंसू छलका सकते थे। आप तो झील की तरह एक जगह ही ठहरे रहे, अगर दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे आप। तो दरिया बनो। प्रयागराज के सारे विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि दरिया बनो, आप में बहुत ताकत है। हमसे ज्यादा आप युवक हैं। जो सीसी का हमारा माइंड है ना, अलग सर का माइंड है, वही सीसी आपका भी है, उससे कम नहीं है। आप दूसरे अलग सर बन सकते हैं, आप दूसरे शिक्षक बन सकते हैं। जो सपना इन लोगों ने देखा और देखकर वहां तक पहुंचे, आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। एक शब्दों में बस लास्ट में आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि जब हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये मान बैठते हैं कि हम एक पद की तैयारी कर रहे हैं, हम डीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, हम डिप्टी एसपी बनने की तैयारी कर रहे हैं, हम आईपीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये केवल एक पद की तैयारी नहीं है, ये सिविल सेवा की तैयारी एक व्यक्तित्व की तैयारी है। आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं सर, साल भर में पूरे भारत में 1000 वैकेंसी यूपीएससी की आती है और आज इस एडिटोरियम में तो 1000 से ज्यादा विद्यार्थी जमा हुए हैं। इसका मतलब यहीं से बहुत सारे विद्यार्थी असफल होने वाले हैं। तो कैसे हम लोग जीतेंगे? बस इतना ध्यान रखिएगा, आप पूरे मन से यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करिए, पूरे मन के साथ मेहनत करिए। अगर आप इस रास्ते में, इस सफर में हार भी गए, आप ऐसा व्यक्तित्व बना के निकलेंगे। मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि अगर टमाटर भी बेचोगे, भारत के सबसे बड़े व्यापारी रहोगे आप। जीवन असफल नहीं हो सकता, यहां सफलता है ही नहीं है। बस इतना हो सकता है, आपने डीएम बनने का सपना देखा था, आप उससे बहुत आगे निकल गए। आपने जिला चलाने का सपना देखा था, आज जिला चलाने वाले बनाने लगे। ये जो फरिश्त आपके पीछे खड़ी हुई है ना, ये अपने अपनी दुनिया में हारे हुए लोग हैं और आज इनको देखकर आप इतरा रहे हैं, आप इनको देखकर गुरूर कर रहे हैं, काश मैं ऐसा बन पाऊं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है और मेहनत से किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और मेहनत से करें। मैं अलग सर से चाहूंगा कि अभी मंच पे आएंगे, बच्चों से मिलने के बाद आपको जरूर बताएंगे कि यूपीपीसीएस को किस फीस में लेकर के प्रयागराज में आ रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि प्रयागराज में पहली बार जो यूपीपीसीएस का बैच लॉन्च हो रहा है, अब पैसा शायद किसी की वजह नहीं बनने वाली है। जब मैं कभी भी ऑनलाइन में लाखों बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाता हूं तो बच्चों का कमेंट्स आते हैं कि सर काश मैं आप लोगों से ऑफलाइन पढ़ पाता, शायद आपका ये मंसूबा और ये सपना पूरा हो जाने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि अब आगे चल करके अलग सर भी आएंगे और हमारी पूरी टीम आएगी और हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपीपीसीएस का जो बैच है वह कितनी फीस में, किस गुणवत्ता के साथ लॉन्च किया जा रहा है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा आप विद्यार्थियों से कि हम शिक्षक मिलकर कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, हम शिक्षक मिलकर कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, जब तक उधर से आप ताकत नहीं लगाओगे तब तक हम जीत नहीं सकते। क्योंकि ये जीत केवल हम पर निर्भर नहीं है, ये जीत आप पर निर्भर है। क्योंकि पूरी धरा साथ दे तो अलग बात है, तू जरा साथ दे तो अलग बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो अलग बात है। तो आप लोगों को साथ देना होगा। तो साथ देने के लिए अगर आप तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो अलग सर, अरविंद सर, हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बस आप मेहनत करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही है इतिहास में अब तक जो अंत तक लड़ा नहीं। बस लड़िए, मंजिल तक ले चलने का वादा हम सब शिक्षकों का है।